स्टारफिश के मॉडल में मेन सेंटर पॉइंट, वो जो सबसे टॉप आप देख रहे हो वो मेन सेंटर पॉइंट है। इस प्रकार का जो 7 विंग्स होते थे, हर एक विंग को एंट्रेंस पे जो कनेक्ट करके रखा हुआ है उसी सेंटर टावर से कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्शन आपको यहाँ से भी नजर आ रहा है। तो जो भी कनेक्शन अभी आप लोग देख रहे हो ये सारे कुछ आफ्टर इंडिपेंडेंट आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने करके रखा हुआ है। उस समय कोई कनेक्शन नहीं था, ये पूरा ब्लैंक था, खाली था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, प्लेटफॉर्म यूज करते थे। उनको जब जरूरत पड़ता था तभी उस प्लेटफॉर्म को डाला जाता था, वरना वो निकाल के बाहर रख देते थे। उसके बाद कोई एंट्री नहीं होता था, तो लोग जा भी नहीं सकते थे, आ भी नहीं सकते थे। और हर एक विंग का 3 फ्लोर बनाया गया, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हर फ्लोर का भी चलते वक्त देखोगे आप, फर्स्ट सेल अदर सेल से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा है। जो गार्ड होता था, सिक्योरिटी गार्ड, उस गार्ड के लिए वो पहला सेल बनाया गया, क्योंकि गार्ड जो होता था वो भी इंडियन ही होता था। इसकी वजह से उनके लिए भी सेल बनाया गया, लेकिन वो खुला रहता था, वो जब चाहे अंदर बाहर हो सकता था। और जैसे आप सेल देखोगे, एक सेल में एक कैदी को रखा जाता था। सॉलिटरी कंपार्टमेंट सेल है, कालकोटी सेल, एंड पूरे जितने 693 जो सेल होते थे, सारे सेल सेम थे, एक जैसे थे। 13.5 बाई 7 फीट वाली सेल है, 13.5 बाई 7 फीट। और हर सेल के बाहर आप लोगों को 2 होल नजर आएंगे। देखिए यहाँ से भी दिख रहा है, देख सकते हैं। फर्स्ट वन जो एल शेप में जो होल दिख रहा है, ये सेल का लॉकिंग सिस्टम। सेल का लॉकिंग सिस्टम टोटली बाहर से दिया गया। अगर उन लोगों के हाथ में की भी लग जाए तब भी वो लोग अंदर से जो है खोल नहीं पाते। और सेकंड वाली होल, जब कैदी सेल के अंदर बंद होता था, उनको खाना वगैरह जो भी देना पड़ता था, सारा कुछ जो है सेकंड होल खोलकर उनको दिया जाता था। और एक सेल के अंदर एक कैदी के लिए एक वुडन का बेड, एक ब्लैंकेट, एक आयरन का पॉट, आयरन का प्लेट एंड एक मड पॉट, मिट्टी का पॉट दिया जाता था। तो देखिए, इस लोहे का पॉट एंड प्लेट का यूज उन लोगों को खाने के लिए करना पड़ता था। लोहे का इसलिए देते थे ताकि उसमें कैदी खाना ज्यादा देर रखना पाए। अगर वो ज्यादा देर रखना चाहता है तो भी नहीं रख पाता है, खाना खराब हो जाता था एंड पॉइजन भी हो जाता था। और देखिए, उस मिट्टी के पॉट का यूज, अभी जो सेल देखोगे आप अंदर जाकर, किसी भी सेल के अंदर कोई टॉयलेट कुछ नहीं बना था। तो कैदी जब सेल में बंद होता था, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी कैदियों को सेल से बाहर नहीं निकालते थे। तब उन लोगों को टॉयलेट वगैरह जो भी करना पड़ता था, सारा कुछ जो है उसी पॉट में करना पड़ता था। और उस पॉट को क्लीन भी खुद उन्हीं को करना पड़ता था। जब उन्हें सवेरे 6 बजे सेल से बाहर निकालते, तभी वो लोग क्लीन कर पाते थे उस पॉट को। और रात के वक्त भी कोई सेल के अंदर कोई लाइट, कोई लैंप्स, कुछ नहीं दिया जाता था। टोटली डार्क, एकदम अंधेरा होता था। सारे सेल सेम एक जैसे हैं। आप लोग सीधे टॉप जाओगे, सेकंड फ्लोर पे खुले हुए मैक्सिमम सेल। उसी फ्लोर की सबसे लास्ट वाली है वीर सावरकर जी का सेल, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस सिल्वर जेल में वीर सावरकर जी को छोड़कर और किसी भी फ्रीडम फाइटर का सेल मेंशन नहीं किया गया। बाकी लोगों को एक सेल के अंदर 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, दूसरा या तीसरा दिन सेल विंग चेंज करते रहते थे। बट वीर सावरकर जी को पूरे 10 साल एक ही सेल में रखा गया, 1911 टू 1921। विंग नंबर 7, सेल नंबर 1, 2, 3, 123, टॉप एंड लास्ट सेल वीर सावरकर जी का। सेल सेम है बाकी सेल की तरह, बट वो डबल प्रोटेक्शन, डबल डोर वाली सेल है। हैंगिंग प्लेस फांसी घर के सामने रखा हुआ है। तो इस सिल्वर जेल में उन फ्रीडम फाइटर्स को सबसे ज्यादा मेंटली टॉर्चर दिया जाता था, ताकि उनका दिमाग काम करना बंद कर दे, वो लोग ब्रिटिश के खिलाफ कोई प्लानिंग ना कर पाए। वो सेल देखने के बाद जब आप लोग वापस लौटोगे, जहां से सीधा टॉप जाओगे वॉच टावर, वहां से पूरा जेल और पूरी पोर्ट ब्लेयर की आपको एरियल व्यू नजर आएगा। आइलैंड, समंदर, सारे कुछ आपको ऊपर से नजर आएगा। मैं भी आप लोग यहाँ आने से पहले सुने होंगे, जेल कोई नहीं, इस पूरे आइलैंड को सजाए काला पानी नाम से जाना जाता था। वर्ड काला नहीं था, वर्ड था काल। काल एक संस्कृत वर्ड है, समय, मृत्यु, डेथ। किसी को एक बार सजा हो जाती है, सजाए काल पानी का, उनका लाइफ एंड था, वो वापस नहीं जाता था। मेन रीजन, लाइफ इज ब्लैक, चारों तरफ पानी है, तो इसे सजाए काल पानी नाम दिया गया। काल वर्ड जो है, कहते कहते समय के अनुसार काल से काला हो गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस सिल्वर जेल को यूज किया 32 ईयर। 32 साल ब्रिटिशर्स ने यूज किया इस जेल को, 1906 से 1938 ब्रिटिशर्स का लास्ट था। जितने भी लोग कैद थे, सभी लोगों को जो है रिलीज कर दिया गया। यहीं पे नहीं, पूरे इंडिया में लास्ट 1938 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर करीब करीब उस समय स्टार्ट हो गया है। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 में
जापानीज ने यहाँ ब्रिटिश के ऊपर अटैक किया। अटैक करके जापानीज ने कैप्चर कर लिया इस पूरे आइलैंड को। जापानीज ने यूज किया इस सेलुलर जेल को 3 इयर्स, 1942 से 1945 जो कि हिरोशिमा में जो बॉम्बिंग हुआ था अमेरिका के द्वारा, तो मजबूरन जापानीज को ये छोड़कर जाना पड़ा। जापानीज जाने के बाद 2 साल जेल ऐसे ही खाली था, 1945 से 1947 जो कि इंडिपेंडेंट मिल चुकी थी, आज़ादी मिल चुकी थी। आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस जेल को यूज किया यहाँ के जो लोकल कैदी थे उन लोगों के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस सेलुलर जेल को 1979 तक यूज करे। 1979 में इसे नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया गया श्री मोरारजी देसाई के द्वारा। तो जेल अभी एक म्यूजियम है, जस्ट मेमोरियल है।